जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनार्दन यमुना तीरा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna,
हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनोहर रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार, इस संसार में हम लोग हर टाइम
अन्वेषण करते हैं कि शांति हमको मिले। शांति के लिए हम लोग हर टाइम क्या करते हैं, हर किस्म का कोशिश करते हैं। कोई रुपया कमाने के लिए इतना रुपया कमाएंगे शांति आ जाए, कोई कहते इतना ही हम व्यस्त रहेंगे शांति आ जाए। इसमें हर टाइम हम लोग व्यस्त रहते हैं। इसे 2 दिन पहले हम बोल रहा था, इसे हम लोग संसार में व्यस्त रहते हैं और भगवान भूल जाते हैं। कृष्ण बोले बहिर्मुख जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे चापटिया धरे। कृष्ण को भूल कर क्या हम लोग शांति पाने के लिए कोशिश करते हैं, कभी संभव नहीं होगा। और यही हम लोग का प्रयास रहता है, जब हम लोग व्यस्त रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो राज्य का राजा देखते हैं ये लोग सब क्या करते, हर टाइम व्यस्त रहता है, क्या रुपया कमाएंगे, संपत्ति कमाएंगे, और अंतिम शिक्षा क्या है, शांति में रहेंगे। लेकिन कैसे मिलेगा शांति? शांति तो एक दिव्य है और रुपया ये भी एक दिव्य है। तो ये लोग तो एक दिग में दौड़ता है, वो शांति एक दिग में है, तो शांति का दिग पर नहीं दौड़ता है। ये लोग का मन में खाली कैसे रुपया कमाएंगे, मन में चिंतन है। राजा कहते हैं ठीक है, सबको फ्री कर दो। क्या करो? फ्री कर दो। काल सुबह से उठकर सूर्य उदय से अस्त तक सब दौड़ने लगेगा। जो जहां जितना दौड़ेगा उतना ही उसका सारा दिन हो जाएगा। क्या? सुबह से लेकर शाम तक जो जितना दौड़ेगा, जहां जहां जाएगा, यहाँ सोना का खनी है, कौन जाके वहां अटेंडेंस देके चला आया, वह कोयला का खनी है, वहां जाके कोई अटेंडेंस देके चला, उसका हो गया। लेकिन क्या, कब तक? सूर्य अस्त तक। उसका बाद लाल दाग दिया हुआ है, उसको अतिक्रम करेगा, उसका हो जाएगा। हाँ? तो ऐसे आदमी जो डिक्लेयर हो गया, ऐसे 99 आदमी क्या हुआ, परसेंट दौड़ने लगा। अरे पानी पी के थोड़ा जाओ, नहीं पानी पी के 5 मिनट चला जाएगा तो वहां एक दखल कम जाएगा। पानी पीने का समय नहीं, बैठने का समय नहीं, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। इसे 12 बजे क्या हुआ, एक स्ट्रोक हो गया। सुबह से खाना पीना कुछ नहीं किया, दौड़ता है, दम छूट गया, मर गया। और खाना पीना नहीं किया, क्यों? खाना पीना करें 5 मिनट चला जाएगा, उसमें से 5 जमीन दखल हो जाएगा। अगर स्पर्श कर देंगे दखल हो जाएगा, अटेंडेंस दे देंगे दखल हो, सब जगह पर अटेंडेंस आदमी है। हाँ, अंतिम में काउंट होगा, कहाँ का जगह गया था वो सब तुम्हारा हो गया। और वहां पर घर का आदमी बैठा है, खाना खाओ, नहीं अभी नहीं खाए। क्यों? क्यों? हम जो कमाना है कम जाएगा, आज दिन हमको छोड़ दो। हाँ, दौड़ते दौड़ते कोई हो गया, ऐसे शाम हो गया, मृत्यु हो गया। क्यों? शरीर में दम नहीं, दाग तक जाने के लिए, जहाँ दाग कटा हुआ लगा हुआ है, राजा बैठे हैं, वहां तो जाने की और शक्ति नहीं, मर गया। ऐसे ही 90% आदमी मर गया। हाँ, लास्ट टाइम के अंदर में मर गया सब, और कुछ परसेंट रहा, 8%। है, वो लोग दौड़ने लगा, अतिक्रम करके हम जाएंगे। वो लोग भी जाते रहते, क्या हुआ, कुछ आदमी सूरज अस्त का पहले ही मर गया। लेकिन जिंदगी में पाया क्या? जिंदगी में क्या पाया? क्या पाया? मरते क्या? सब मरता कि नहीं संसार में? यही हाल पर रहकर मरता है। लेकिन कुछ बुद्धिमान व्यक्ति था, वो लोग सुन के राजा का बात, वो उस पीछे संपत्ति का पीछे में नहीं दौड़ा। बोले इसमें दौड़ में क्या होगा, मारने पड़ेगा बीच में। और उन्होंने क्या, भगवान का पीछे में दौड़ने लगा। वो लोग जिंदा के देखता है सब, ये दौड़ दौड़ के हम मरता है सब। हम नहीं दौड़ेंगे, हम भगवान का पीछे में दौड़ेंगे। और इसमें से जो 1 आदमी 99% क्या हुआ, आदमी मर गया। 1% था, वो दौड़ दो, वो थोड़ा कौशल कर दिया, बुद्धि विचार किया, विचार करके सही कामना अवसर पर दौड़ते रहता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब जगह पर अटेंडेंस लेके गया। जाके राजा जहाँ बैठे हैं वहां बैठे, यहाँ दाग लगाए, दाग क्रश किया, उनका खून का उल्टी हो गया,
खून उल्टी हो गया और मर गया, दाग क्रश किया, लेकिन दाग क्रश करने के बाद उसका सब हो जाएगा। लो मर गया तो क्या होगा? जिंदा रहने से वो उसको सब लेता है, उसका सब हो जाता है, लेकिन मर गया। राजा मंत्री को पूछते हैं इसका हाल क्या होगा? ये तो एक आदमी क्रश किया, संसार वैसे हाल होता है। वो जो गिरा है उल्टी होके गिरा है, खून उल्टी हो गया, मर गया। वहां सिद्धांत हुआ जितना और जिस जगह पर मरा है वही जगह उतना ही उसका होगा, और पिछले जितना स्पर्श कर गया वो नहीं होगा, क्यों तो मर गया, लेके क्या करेगा? तो हम लोग का हाल ऐसे ही हुआ है। बुद्धिमान कौन व्यक्ति आया? जो कथा पर नहीं गया और जो भगवान के पीछे में छूटता है, वो दिन जापन आनंद में करता है, खाता पीता रहता है, और अंतिम में कहा जाता है? भगवत धाम जाता है। हरि बोल। लेकिन ये लोग को क्या हुआ? इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ने के बाद में कुछ नहीं मिला। मिला कुछ? लेकिन जब स्पर्श कर दिया ये मेरा हो गया, संतुष्ट है, मेरा हो गया। और पाने के लिए इच्छा है, और पाने के लिए इच्छा, और पाने के लिए इच्छा है, और दौड़ता, फिर दौड़ता अंतिम में क्या? जिसका रेजिस्टेंस पावर जितना है, जिसका जैसे शक्ति है, वो उसी भाव से दौड़ता है। ये संसार को इसे बता गया है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक दौड़ने लगते हैं। जिसका शरीर जिससे जैसे भाव है, जिसका शरीर में जैसे शक्ति है, जिसका शरीर शक्ति नहीं है, वो काम कर बैठ जाता, वो नहीं पाएंगे, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, नहीं पाएंगे। जिसका शक्ति है ओवर टाइम करेंगे, ट्रिपल ड्यूटी करेंगे, और करके क्या होता है? 1000 रुपया के लिए डबल ड्यूटी किया, आगे बीमार पड़ गया, जॉन्डिस पकड़ लिया, ये हो गया, से हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। कितना रुपया गया? 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया खर्चा हो गया। 1000 रुपया के लिए डबल ड्यूटी किया था, लेकिन यहाँ 50,000 रुपया खर्चा हो गया, उसका 5 गुण खर्चा हो गया। और अंतिम में क्या हुआ? न शरीर रोगाक्रांत हो गया, मृत्यु आ गया, मृत्यु का बाद नरक चला गया। ऐसे ही संसार में हम लोग का हाल है। हम लोग क्या करते हैं? ना कामों ना वासना पीछे में दौड़ते हैं, भागते हैं। इसीलिए बोला गया शास्त्र में, अत्याहार प्रयास रजपनियमाग्रह जन संचलोलंच सर्वविभक्ति विनिश्चते। अत्याहार प्रयास, जितना खाना प्रयोजन है उसमें ज्यादा खाने से हम लोग हाल क्या होता है? रसगुल्ला खाने के लिए अच्छा है, 1 टू दिया ठीक है, फिर बोलते हैं 2 टो दीजिए, 2 टो खा लिया, फिर 3 टो दीजिए, 3 टो भी खा लिया, 4 टो दीजिए, 4 टो भी खा लिया, 5 टो दीजिए, जिसका और पट ये है 5 टो भी खा लिया, 6 टो जो खाया वो उल्टी हो गया। अच्छा चीज होने से उसको अगर हम ज्यादा हम लोग ये करेंगे, वो क्या हुआ? वो क्या होगा? हम लोग हानिकारक हो जाएगा। वैसे रुपया कमाना अच्छा है, जो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है विजिलेंस आके पकड़ लेता है, इतना रुपया आप कहां से लाइए? देखा है उसको, जो देखा नहीं पाता हम लोग क्या होता है? हम लोग जेल में रहते हैं ना, हम लोग छुप के रहता है कहाँ? जैसे कुछ दिन पहले नेता लोग को पकड़ाया था, इतना रुपया कहां से लाया? वो देखा नहीं पड़ता था, और उसका हाल से एक आदमी तो मर गया। पकड़ा जाएंगे तो 100 हल्ला चला हो जाए, 100 हो जाता, मर जाने से अच्छा है। इसी हाल होता है। अत्याहार करने से क्या होता है? शरीर डिसऑर्डर हो जाता है, हम लोग का मृत्यु आ जाती है। प्रयास जितना प्रयोजन उसमें ज्यादा हम लोग अगर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें से भी हानि हो जाएगी। प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब है ग्राम्य कथा। भगवान का कथा को छोड़कर दूसरा कुछ कथा कहेंगे, उसमें से दुश्मन उत्पन्न हो जाएगा। हम लोग तो बोलते हैं ना, ऐसे प्रजल्प करता क्यों? वो कथा पर कोई दाम नहीं था, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। ज्यादा बात बोलने से क्या होता है? दूसरा का हानिकारक कथा मुंह में चला आता है, और उसमें से क्या होता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। ये प्रजल्प इसको कहता है।
प्रजल्प का मतलब ग्राम्य कथा। अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह, भगवान जो अनुशासन दिए हैं उसको अगर आग्रह करेंगे हम लोग, पालन नहीं करेंगे, उसमें से हानि हो जाएगा हम लोग। शास्त्र विधि महाजन लोग, परम वैष्णव लोग जो पद दिखाए उसको अगर हम लोग नहीं मानेंगे, ये हम लोग का संसार का हानि, अपना हानि, सब कुछ हानि हो जाएगा। प्रजल्प नियमाग्र जन संजुष्य, अगर हम लोग साधु संग छोड़कर कुसंग में जीवन यापन करेंगे, असत्संग में रहेंगे, तो उसमें से हम लोग हानि हो जाएंगे। प्रजल्प नियमाग्रह जन संजुष्य लोलुंच, और लोभ में वशवर्ती हो जाएंगे हम लोग। और लोभ कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए लोभ? साधु संग, हरि कथा और प्रसाद का अपन लोग होना चाहिए। अगर थोड़ा पाएंगे तो प्रसाद ही पाएंगे, जाएंगे तो हरि सभा में जाएंगे जहाँ साधु संग होता है। साधु संग है हरि कथा, और हाँ, ये जो षड भक्ति है, इसको हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग का भक्ति क्या होता है? बाधा प्राप्त होता है। क्या करने से? अत्याहार प्रयास, ज्यादा प्रयास करने से, प्रयोजन से ज्यादा। प्रजल्प नियमाग्रह जल संजुंच लोलुंच, जल संज माने साधु संग छोड़ के जब हम लोग असाधु संग में निवास करेंगे, वास करेंगे, हम लोग का हर पल क्षति हानि होगा और भक्ति में बाधा सृष्टि होगा। और जब हम लोभ में वशवर्ती हो जाते हैं, हम लोग का क्या होगा? नहीं, हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए संसार में हम लोग क्या करना चाहिए? ना भगवान का सेवा में नियोजित होना चाहिए, जो उदाहरण आप लोग को दिए हैं। हाँ, आदमी 99% आदमी क्या करता है? पीछे में दौड़ता है, सूरज उदय से सूरज अस्त तक। हम लोग का जिंदगी वैसे ही बना हुआ है, 100 साल तक एक लिमिटेशन है। उसका अंदर में अगर 80 साल तक हम लोग दौड़ेंगे तो 80 साल में कोई मर जाता है। क्यों? वो इतना लोभी हो जाता है आदमी, भगवान को भूल जाता है। अब भगवान को भूलने के कारण से ही हम लोग का ये हाल हो जाता है। और इसी हम लोग को चारों चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्या? पहला जो चीज है भगवान का सेवा। पहले क्या है? बचपन से लेकर बुढ़ापा तक पहले भगवान का सेवा। दूसरा जो है अपना शरीर, कैसे भगवान का सेवा करके, भगवान का प्रसाद भोजन करके शरीर को ठीक रखना, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। और जो संसार में प्रसाद का भोजन नहीं करता उसका शरीर कभी ठीक नहीं है। वो जो जितना बोले मैं तागड़ा में है, नहीं, उसको थोड़ा पूछ लीजिए, शरीर उसका ठीक से रहेगा। क्यों? भगवान इस संसार को बनाए हैं और भगवान अपना संसार को प्रसाद दिए हैं। भगवान गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानां हानि रोष पजायते प्रसन्न चेतो सहस्यो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। भगवान कंपनी जो एक मशीन तैयार करता है, कोई मोटर तैयार करता है, उसका लिए क्या लुब्रिकेटिंग लगेगा? ऑयल। क्या तेल लगता है? उन्होंने मेंशन कर दिया है। ये डीजल में चलेगा, ये पेट्रोल में चलेगा। और पेट्रोल का जगह पर डीजल दे देते हैं, क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। वैसे संसार में ये इंसान को भगवान बनाए, मनुष्य को। क्या खाने से अच्छा रहेगा? हम लोग क्या करते हैं? वही खाना नहीं देते, दूसरा खाना दे देते हैं। तो क्या होता है? कुछ दिन चलता है, कुछ दिन चलता है। इसलिए भगवान इस शरीर के लिए क्या दिए हैं? प्रसाद दिए हैं। हम लोग प्रसाद का जगह पर क्या करते हैं? दूसरा मेटेरियल डाल देते हैं इसमें से। क्या होता है? कुछ दिन चलता है, कुछ दिन चलता है, उसके विकिरण शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी शुरू हो जाता है। और ज्यादा नेगेटिविटी होने से क्या होता है? हम लोग का डिसऑर्डर हो जाता है शरीर। फिर जो प्रसाद भोजन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद ठीक शुरू हो जाता है। अभी शरीर ठीक है। क्यों? और खाना पीना सब युक्त आहार विहार से चलता है, तो ठीक है। इसमें समझ में आया? हम लोग का शरीर क्यों का डिसऑर्डर होता है? भगवान इस शरीर को जैसे बनाए हैं
उसे उसे ही हम लोग को ग्रहण करने पड़ेगा। वो हम लोग क्या होता है ना, भगवान के नियम का आग्रह कर देते हैं, हम लोग मानते नहीं है, इसीलिए हम लोग का जितना डिसऑर्डर हो जाता है। हाँ, अब भगवान कैसे विश्वास करेंगे हम लोग? जैसे नामदेव का कथा आ रहा था। हाँ, भगवान को हर टाइम देखना है, हर जगह पर देखना है। भगवान गीता में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्य न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान को हम लोग हर जगह पर देखना पड़ेगा। कैसे ही, जैसे ही बड़ा बड़ा भक्त संत साधु है, वो लोग से देखा है। ये नामदेव ये भक्त थे, वो हर जगह पर हर पल पर भगवान को दर्शन करते थे, हर वस्तु पर भगवान को दर्शन करते थे, और ज्ञानी थे, पंडित थे और महात्मा भी थे। एक दिन ऐसी घटना हुआ, जैसे हम लोग ब्राह्मण देव भगवान को भोग लगाते हैं, हर टाइम दरवाजा खुला रहता है, बाद में जब रेडी हो जाता है भगवान का मंदिर, दरवाजा बंद होता है, लगता है। ऐसे ही सब रोटी फोटी जैसे वो प्रस्तुत किए, और मायापुर से जैसे होता है, हम लोग घी आता है, गवा घी बोलते हैं हम लोग, गाभी गौ माता से। और ब्राह्मण देव का याद आ गया, नामदेव, अरे इतना अच्छा घी लाया था भगवान को देने के लिए, भूल गया। ठीक है, रोटी रहा है, यहाँ जाता हूँ, थोड़ा गर्म करके लाते हैं। ब्राह्मण देव चला जाते हैं गर्म करने, घी गर्म करते हैं, इस टाइम क्या हुआ, भगवान की परीक्षा लेते हैं, कितना बड़ा भक्त बना। यहाँ से आया कुत्ता, ऐसे आया, दौड़ देखा है, कहाँ कोई ब्राह्मण सेवक नहीं है, वो तो भूख लगा है, अंदर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करके क्या, रोटी जो 4-5 रोटी था, रोटी पकड़ के चला गया। और वहां से नामदेव आके देखते हैं रोटी नहीं, देखते कुत्ता लेके भाग जाता है। तो वो तो हर का अंदर में भगवान को देखता है, हाँ? और गीता में मालूम है सब कुछ, हाँ? भगवान सर्वत्र विराजमान है, और भगवान सबका हृदय में है। अहं सर्वस प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धा भाव समन्विता तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतं जेन मां उपजान्ति ते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मवान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनि सुनि चैन स्वपाके च पंडित समदर्शिने। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गावी हस्तिनी, ब्राह्मण गावी हस्तिनी सुनी चैन स्वपाके च पंडित समदर्शिने। जो पंडित होता है कि महात्मा तो ज्ञानी, तो सबका अंदर में है, भगवान को दर्शन करता है। कुत्ता ले गया तो क्या हुआ, भगवान उसका अंदर में भगवान परमेश्वर वास करते हैं, आत्मा महात्मा आत्मा रूप से। भगवान आप कैसे खाली रोटी खाए, ये तो ठीक नहीं है। आप खाली रोटी कैसे खाएंगे, हम थोड़ा घी मांग दें, उसका बाद घी गरम करके सलाए, आप थोड़ा धैर्य धरिए। पीछे पीछे ब्राह्मण देव क्या करते हैं, नामदेव घी का कोटरा लेके दौड़ता है, और कुत्ता भी क्या करता है, दौड़ता है, ये पीछे में दौड़ता है। सब लोग आदमी लोग सोचते हैं पागल हो गया है, पीछे में दौड़ता है कि तू रुक जाए भगवान, थोड़ा रुक जाए। ये लोग देते कुत्ता भाग रहा है, ये भगवान किसी का है, तो ये रोता है, भगवान मेरा थोड़ा गलत हो गया, मेरा थोड़ा देर हो गया, घर में हम नहीं किया था, भूल गया था थोड़ा, आप हमको माफ कर दीजिए। और खाली रोटी मत खाइए, आप सूखा रोटी कैसे आप खाएंगे, आपका तो सूखा रोटी खाने का अभ्यास नहीं है। भगवान रुक जाइए थोड़ा, हम थोड़ा ये कर देंगे, मांग देंगे, थोड़ा आप खाइएगा। दौड़ता है और
रामदेव पीछे भी दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ ना, जो रोटी मुंह से गिर गया, रूप रोटी पकड़ लिए और माखने लगे, गरम का घी गरम घी माखने लगे, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। हरि बोल। बलराम देव तुम्हारा परीक्षा से तुम उत्तीर्ण हो गया, तुम हर जगह पर हमको दर्शन करते हो, इसीलिए तुम रोटी लगाने पहले हम हाजिर हो गया था। हाँ, और तुम काम बुला दिया, तुम फिर भी हमको नहीं छोड़ा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं चायम पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता का 6 अध्याय का 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं जो हमको हर जगह पर देखता है, हर वस्तु पर देखता है, मैं भी मेरा नजर का अगोचर नहीं करते हैं। हर टाइम भगवान इसको क्या करते हैं ना, अपना नजर में रखते हैं। जैसे भक्त भगवान को बोल नहीं पाएगा और भगवान ही भक्त को छोड़कर नहीं पाते हैं। हर जगह पर आप देखिए, मीराबाई अपना प्रेम से अपना रंग से क्या करता, कीर्तन कर रहा था। और राणा ने क्या किया, बोले हर टाइम में कुल बधू है, हर टाइम कीर्तन करती है, घर का काम कौन करेगा, उसको मार डालना चाहिए। कृष्णा 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 बोल के दिमाग खराब कर देगा। और जो कृष्ण भजना करता है उसको और कुछ दरकार नहीं है। संसार में वो श्रेष्ठ वस्तु उसको मिल गया है, वो सब को छोड़कर क्या करता है ना, आ जाता है और सोचता है मेरा कृष्ण हमको खिलाएंगे। और मेरा जस नसीब में जो भगवान कृष्ण लिखे हैं वही होगा, वो भगवान का सेवा में आपको नियोजित कर देता है। मेरा भाई सोचता है, यही सोचकर भगवान का कीर्तन करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से, प्रेम भाव से कीर्तन करता है। और राणा देखते उसको मार डालना चाहिए। अगर हर टाइम हरि कीर्तन करेगा उसको खिलाएगा कौन। और बौद्ध कुला बौद्ध काम करना चाहिए संसार में, और ये बैठ के कीर्तन कर। श्रेष्ठ कर्म क्या है, हरि भजन श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन मूढ़ लोग विश्वास नहीं करता है, और मूढ़ लोग सोचता है इतना कीर्तन करे तो खिलाएगा था कौन। तो मीराबाई सोचते हैं भगवान के कीर्तन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जैसे ही भगवान का कीर्तन कौन कर रहा था, मीराबाई कर रहा था। और कौन कर रहा था, हर्षद नरसिंह मेहता कर रहा था। जैसे नरसिंह मेहता कर रहा था, उनका पिताजी का श्राद्ध था, नरसिंह मेहता कीर्तन कर रहा था भगवान का, और भगवान जाके क्या किया, सब कुछ उसको पिताजी का श्राद्ध बना दे। ये हम लोग सुना है। तो मीराबाई सोचती है हम कीर्तन करते रहेंगे जो होगा। तो राणा ने क्या, ठीक है तुम्हारे लिए अच्छा खाना हम बनाएंगे, आज पायस बना के लाए। और पायस में क्या, कड़वा जहर दिया है। जो जहर दिया है स्पर्श करने से मर जाए। और राणा ने बीज दिया, मीरा ने अमृत पिया। और जो भक्त का सुगंध सा किया है, सुगंध क्या है, और भक्त का जो स्वभाव क्या है, जो कुछ आएगा ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु। अब भगवान कहते हैं, भक्त उसको अभ्यास कर लिया। भगवान क्या कहते हैं, जत करोसी जद स्नासी यजुहसी जदासी तपस्या सकंतया तत्करो समदर्पणम
भक्त उसको अभ्यास कर लेता है। जो कुछ खाना है भगवान को, जो कुछ का मतलब है भगवान जो शास्त्र विधि दे वही खाना है। कोई अगर मछली खाता है उसको अर्पण कर देता है, वो हो जाएगा। वैसे ही बहुत आदमी प्रश्न किया है, प्रभु जी हम जो खाता है उसको अर्पण कर देता है। बोला आज क्या खाया? बोला बहुत दिन के बाद मछली खाया। बोले उसको भी, बोले उसका अर्पण कर दिया। तो भगवान तो उसे कहा कहते ही नहीं है, भगवान पत्रंग पुष्पम फलंग तोयंग, इसका शास्त्र का विधि हम लोग को पालन करने पड़ेगा। वो सुन लिया सत्संग से, जो खाना है उसका अर्पण कर दो, वो जो खाया अर्पण कर दिया। भगवान क्या चाहते हैं और भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, और हम लोग जो मनुष्य जन्म लिया है हम लोग का स्वभाव का आहार क्या होना चाहिए, इसका पर ज्ञान होना चाहिए हम लोग। तो जिसका ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। अज्ञानी कुछ कर सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान मिल गया है वही रास्ता पर चलना चाहिए। तो ज्ञान लब्धा परा शांति मच्छी ऋणादि गच्छति। जो ज्ञान का भगवत ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान पर चलता है वो शांति उसको प्राप्त हो जाता है। क्यों? कपिल देव भगवान कहते हैं जोग आध्यात्मिक पुंसा महतो निश्रय साय में अत्यंत परत्रायंत दुखं सच सुखं च। जो आध्यात्मिक ज्ञान पर चलता है उस दुख और सुख का ऊपर में रहता है सबका, उसको कभी दुख और सुख स्पर्श कर नहीं करता है। क्यों? वो शास्त्र का विधि के अनुसार चलता है। मीराबाई का पास जब आया पायस आया और भगवान को अर्पण कर दिया, मेरा गोविंद पहले खाएंगे तो उसका बाद उनको उचिष्ट हम ग्रहण करेंगे, हम तो दासी हूँ। भक्त का भाव रहता है, मेरा पास इतना स्वादिष्ट आहार आया है, भगवान की कृपा से आया है, और जो चावल दाल जो कुछ है भगवान की कृपा से बना है। जो कुछ आएगा उसको पहले मेरा गोविंद खाएंगे, उसका बाद हम खाएंगे। क्यों? गीता में क्या वर्णन हुआ है? जग्गा शिषा सनसंत मुच्यन्ते सर्व के विषो जय भुजन्ते तो गंग पापा जय पचानते आत्म करना। संसार में हम लोग जो ग्रहण करते हैं जग्गा शिक्षा सनसंत मुच्यते सर्व के विषा, जो भगवान की उचिष्ट हम लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद, सब दुख हम लोग का नाश हो जाएगा। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा कष्ट जे भुजन्ते तो गम पापा। जो आत्मेंद्र प्रीति वांछा के लिए जो ग्रहण करता है वो पाप भोजन करता है। प्रतिग्रास घास क्या होता है? प्रतिग्रास घास वो पाप प्रकरण करता है। इसीलिए हम लोग जो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं वो क्या हो जाता है ना, पाप हो जाता है। इसीलिए पाप हम लोग ग्रहण करते हैं। जो पाप ग्रहण करते हैं क्या होता है? हम लोग को भोगने पड़ता है, हम लोग को भोगने पड़ता है। जो पाप हम लोग ग्रहण करते हैं हम लोग को भोगने पड़ता है। इसलिए संसार में भगवान जो कृपा किए प्रसाद हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। और जब मीराबाई जब ग्रहण किए भगवान को अर्पण करके, अपना ढंग से क्या हुआ ना, उन्होंने ग्रहण कर लिए, पायस ग्रहण कर लिए और उनका कुछ नहीं हुआ, और प्रेम से कीर्तन करने लगे। और कि हम लोग को ठीक है। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मराधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की जय, ब्रह्मण देव की गाय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरि। उसका बाद क्या हुआ? मीराबाई प्रेम से जब हम लोग प्रसाद भोजन करते हैं तो हम लोग का शरीर में और शक्ति संचार हो जाता है। और मीराबाई जो प्रसाद भोजन की पायस, उनका शरीर में और शक्ति बढ़ गया और जोर से कीर्तन करने लगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। प्रेम से और जोर से कीर्तन करना। देखिएगा भक्त लोग
जो प्रसाद भोजन कर लेता है अकंठ जोर से कीर्तन करता है और नाचता भी जोर है। हाँ, क्यों? 100% और शक्ति बढ़ जाता है। और रावण तो सोचा था 1 सेकंड में उसका क्या कंठ रुद्ध हो जाएगा। और ये तो प्रसाद पाने का बाद और चिल्लाता है। तो प्रसाद खिलाया ना दूसरा कुछ खिलाया है, ना जहर खिलाया ना प्रसाद खिलाया। बोले हाँ तो जहर खिला दिया उसको। बोले तो जहर तो प्रसाद हो गया। हाँ, बोले नहीं 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 तुम नहीं खिलाया। बोले देखो बाटी खा लिए, बाटी में कुछ नहीं है। बोलो बाटी में थोड़ा सा लगा है, तुम अपना खा लो तो पता चलेगा तुम दिया कि नहीं। बोले हाँ दे दिया, पूरा बाटी सब खा लिया। बोलो उसमें थोड़ा लगा है, तुम उसे खा लो। थोड़ा सा जब खा लिया है वो मर गया। तो उस दिन से आज वही कथा चलाया। हाँ, राणा ने बीज दिया, मीरा ने अमृत पिया। ये सब कैसे भाव से हुआ? विश्वास का भाव से हुआ। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जगतं जैन माम उपजान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, कैसा? भगवान जैसे कहे हैं उसे ही भाव से युक्त होकर। भगवान ने शास्त्र में क्या शास्त्र में दिए? नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती वनष्टिके। भगवान जैसे ही भाव से दिए। तेषां सतत युक्तानां, सतत युक्तानां अनन्य चेता सततं। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनां। भगवान उसका पास सुलभ हो जाते हैं जो अनन्य चेता सततं, हर टाइम भगवान को चिंतन करता है। अब भगवान गीता में कहते हैं कैसे हम लोग चिंतन करना चाहिए। भगवान क्या गीता में वाणी देते हैं? 8वां अध्याय का 17वां श्लोक में देते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युध्य च मय्यापित मन बुद्धि मामे वश्यस्य संशय। भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हम लोग का जड़ जगत आदमी क्या कहता है? कोई दिन एक बार कर लेने से होगा। और उसका बाद 24 घंटे हम लोग क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और डूब के मरेंगे पाप में। भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुमको मनुष्य जन्म हम दिया, वो मेरा कर्म कर रहे हैं, तुम्हारी कर्म है, वो दूसरा कुछ नहीं। आओ तुम क्या कहते हो ना, एक बार भज लो बे सारा दिन, हाँ, और मंद कर्म नष्ट हो जाओ। भगवान जो कहते हैं हम लोग को ही करना पड़ेगा। क्यों? मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला प्यारी नहीं, राम तेरा साथ में। राम साथ में है कि नहीं? हृदय में। विधि का विधान जो हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। विधि का जो विधान हुआ है, हानि और लाभ ये दोनों आएगा। सुखे दुखे समकृता, लाभ लाभ जय जय। सुख और दुख दोनों आएगा। जैसे हम लोग शीत आता है उसके बाद गर्मी आ जाता है। कोई हो शीत में हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। गर्मी आने से होगा, गर्मी जो ज्यादा होता है गर्मी हम नहीं रहे, मर जाएंगे। और जब पानी आ जाता है पानी में नहीं रहेंगे। नहीं, भगवान इस ऋतु बनाए हैं हम लोग अच्छा के लिए। और सुखे दुख समग्र, सुख दुख भी इसीलिए वो परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन संसार का धर्म है। क्यों? हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापा तक परिवर्तन ही होते रहते हैं। कल बाल्यावस्था में थे, आज कुमार अवस्था में चला है। वो बाल्यावस्था का ढूंढने नहीं मिलता है, मिलता है क्या? हाँ, और कुमार अवस्था से यौवन प्राप्ति हो गया है।
कुमार अवस्था चला गया और यौवन से प्रौढ़ प्राप्ति हो गया है और यौवन नहीं चला गया और बुढ़ापा भी आ जाता है। बुढ़ापा से क्या होता है, हम लोग चिंतन होता है क्या कर दिया, ये जो चारी अवस्था चला गया, हम भगवान को एक बार भजना नहीं किया, जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया। और जितना सोचने से क्या होता है, सोचना ही सोचना रह जाता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए बुढ़ापा में भगवान का सेवा करना मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापा में हम लोग सोचते हैं अभी जो कुछ हो गया, अभी मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के लिए हम निकले घर से, कमरिया में दर्द हो गया तो क्या होता है, आज जा नहीं पाएंगे, इतना दर्द सिर पर भी दर्द आ गया है? और ठंडा लग गया, आंखों के दर्द होता है, आज जा नहीं पाएंगे। और बुढ़ापा पर हर किस्म का आक्रमण करता है व्याधि क्या करता है, आक्रमण ज्यादा से ज्यादा करता है। क्यों? जिस टाइम जाने का था तो उस टाइम नहीं गया, अभी तुम्हारा मन हुआ, अभी मन हुआ नहीं, कोई साथ नहीं देगा। ये हम लोग को क्या करना है, उस टाइम छोड़ के जाने वाला सब कुछ। रेजिस्टेंस पावर आंखों का बोलता है तुम्हारा ज्योति, हम चला जाएंगे, चला जाता है। दांत का जो शक्ति था वो भी बोला हम चला जाएंगे। वहां जो यौवन था उस टाइम भगवान का नारियल नहीं चुभाया प्रसाद, अभी चुभाने के लिए तुम्हारा इच्छा हुआ, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और कान में भगवान का कथा सुनने का था, उस टाइम नहीं सुना, अभी तक कल हो गया, बेर हो गया, अभी भगवत पाठ सुनने का इच्छा है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम बोलता राम, बोले क्या काम करना है, बोलिए। अरे राम नाम भजो, हम काम करके चलाया। राम को काम सुनता है, क्यों? इतना काम किया और काम का डर से बोलता नहीं करेंगे हम। अरे काम का बारी में बोला नहीं, राम का बारी में, हाँ काम वो तो नहीं होगा अभी। ऐसे हाल होता है, एक बोला जाता है एक सुना जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? नहीं, हम लोग का शक्ति संभार जा रहा है, रेजिस्टेंस पावर चला जा रहा है। क्यों? जिस टाइम हम लोग को भगवान को देने का था उस टाइम हम लोग नहीं दिया, और बुढ़ापा में भागवत भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। घटना भी बहुत बार हम बोला है। कैसे? एक साधु हुआ, जैसे हम स्कूल का साधु होता है, बच्चा लोग पढ़ाई करने का बाद साधु बन जाता है। साधु बन के सोचता है हम मेरा संसार को कैसे, पिता माता जो है वो लोग कैसे हम उद्धार करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो तो ब्रह्मचारी का साथ जुटता है, सोचता है मेरा पिताजी इतना बिजनेस करता है, उसको हम उद्धार करेंगे। ये बहुत बार बोला है कथा। हाँ, वो सोचता है कि मेरे पास रुपया है, पिताजी को थोड़ा तीर्थ भ्रमण कराएंगे। 3-4 भाई थे, वो वक्त मीटिंग किए, क्या ना पिताजी बहुत काम हम लोग के लिए किया, इतना बिजनेस खड़ा कर दिया, इतना कर दिया। बुढ़ापा पर उनको क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण करा देना चाहिए, हम लोग पास इतना रुपया है। अब पिताजी सोचा ये बच्चा लोग का मेरा पर कितना दया, कितना हमको प्रेम करते हैं, ठीक है भाई चलो चलो एक बार घूम ले। लेकिन आदत जो हुआ है वो तो हृदय में छुप के रहा है। इतना दिन जो अभ्यास किया है वो अभ्यास तो हर टाइम क्या होता है, प्रतिफलन होता है। जो इतना दिन दारू पीता है वो दारू का दुकान देखने से क्या होता है, सब खड़ा हो जाता है। क्या हो भाई चलो, नहीं पहला का अभ्यास है थोड़ा। चाय का दुकान, हम लोग टूर में जाते हैं तो सब है कि 2 आदमी खड़ा हो गया, क्या हुआ, खुल गया, हम टूर में है, चाय का दुकान पर चाय दो जल्दी, अरे नहीं टूर में नहीं पिएंगे, भागने लगता है। क्यों? इतना दिन जो अभ्यास हो गया है, दुकान देखने से याद आ जाता है। वही इसको तो इनको तो भ्रमण कराते हैं। हाँ, मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर गया और चारों तरफ से जितना तीर्थ स्थान सब भ्रमण किया। भ्रमण करता है, सब देखता है, सब देख के सब बिजनेस देखता है, ये सब कुछ अच्छा नहीं है, सब बिजनेस काट लिया, देख लिया। और लास्ट में हरिद्वार, जहाँ शमशान है, दाह किया जाता है शरीर को, और वहाँ साधु महात्मा लेके खड़ा कर दिया, बोले यहाँ देखो, यहाँ सबसे अंतिम पथ है, यहाँ देखने से वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाएगा।
जो वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाएगा और श्रेष्ठ है वो ये। वैराग्य भाव उत्पन्न होने से दूसरा पथ में क्या है, भगवान है। जब तक वैराग्य नहीं आता है और ज्ञान नहीं आएगा आप लोग के पास। ज्ञान और वैराग्य दोनों है। वैराग्य आएगा तो हम लोग के पास ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान नहीं तो वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य आज खड़ा कर दिए, वो देखते हैं, देखते 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 इतना देखे। हाँ, वहां तो लाइन लगा हुआ है, सबको ले जाता है, वो दाह कराते हैं। इतना अपना लकड़ी लगता है, इतना तो लकड़ी लगता है, सब लगता है। वो खड़ा होते होते क्या हुआ, रोने लगा। रोते 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 क्या बैठ गए, बैठ के क्या भगक भगक करे रोते हैं ऐसे ऐसे करके। और साधु महात्मा वहां से बैठे थे, उनका मन में तो वैराग्य है पहले। उन्हें इनका रोने का अवस्था देख कर मन बहुत दया भाव जागृत हुआ। बोले मेरा जिंदगी सार्थक हो गया, इतना घुमाने का बाद मेरा जिंदगी सार्थक हो गया। वो लड़का का भी जिंदगी सार्थक हो गया, उनका जो रुपया देता उनका भी सार्थक हो गया। भगवान आप इतना कृपालु है। आके दौड़ दौड़ के पहुंच गया। हाँ, क्या हुआ, आपको देखकर मेरा मन संतुष्ट हो गया, हम कुतार्थ हो गया। अब इतना मत रोइए, अभी वैराग्य का और बाकी भी कुछ है। और जितना कहते हो और ज्यादा रोता है। बोले इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य आ गया। बोले आप जो सोचते हो वही नहीं है। बोले क्या है? बोला हम इतना बिजनेस किया, आज अगर लकड़ी का बिजनेस करता तो मेरा ये हाल नहीं होता। हम वही नहीं किया इसलिए रो रहा हूँ। सारा जिंदगी मेरा बीत गया है वैसे बिजनेस करके। हाँ, जहाँ लकड़ी का इतना, यहाँ इतना डिमांड है हमको, अगर पहले सब ले आते हैं हम यहाँ लकड़ी का बिजनेस कर लेते हैं। जितना करने से बुढ़ापा पर भगवान भक्ति होना मुश्किल है। इसमें से क्या शिक्षा मिला? हाँ, जितना घूमने से क्या होगा, जो जो आप अभ्यास किए हैं वही अभ्यास का आपका मन में उद्रेक होगा। इसलिए बुढ़ापा पर जाके भगवान भक्ति करना मुश्किल है। प्रहलाद महाराज क्या करते थे, उनका पिताजी कहते थे अरे बचपन से क्या भगवान भक्ति करता है, बुढ़ापा पर करो। हाँ, बुढ़ापा पर करो, बुढ़ापा पर करो तो अच्छा होगा। प्रहलाद महाराज बच्चा है, कहते हैं पिताजी जब आप घर में फल लाते हैं टटका अवस्था में, जो सतेज फल है आपका उसको खाते हैं, तो जो हम लोग भजन करते हैं, हाँ, वो तो भगवान के लिए किया जाता है भजन, साधना भगवान को प्राप्ति के लिए। तो हम लोग जो सतेज है उस टाइम साधना करना चाहिए। भगवान प्रहलाद महाराज श्लोक में कहते हैं कुमारा चयति प्रज्ञा धर्मांत भगवत नियम दुर्लभ मनुष्य जन्म तदर्थ दुर्गम अर्थदम। ये जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है, इसको अगर हम लोग सतेज अवस्था में भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे तो बुढ़ापा पर कुछ काम नहीं देगा। इसीलिए हम लोग कुमार आचरित प्रज्ञो, कुमार अवस्था में हम लोग जो अभ्यास करेंगे वही अभ्यास में हम लोग को रहेगा। और कुमार अवस्था में हम लोग कौन सिखाएगा? पिता माता सिखाएंगे, हम लोग पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स वक्त नहीं तो कैसे सिखाएंगे? तो इसीलिए बोला जाता है साधु का शरण बचाना चाहिए। तो क्या होगा? साधु किसको कहता है? जो साधु हाँ शास्त्र का कथा कहता है, जो गुरु शास्त्र कथा मानता है। साधु, गुरु और वैष्णव तीनों एक। और इसका विपरीत जो बाद में जो कथा होता है उसको ग्रहण योग्य नहीं है। क्यों ग्रहण योग्य नहीं है? क्यों ग्रहण योग्य नहीं है? अवैष्णव कथा उद्गारं भूतं हरि कथामृतम् श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोचिष्ट जथापयो। क्या शास्त्र में श्लोक क्या दे? अवैष्णव कथा उद्गारन, अवैष्णव मुक्त के मुख से जो कथा निकलता है वो क्या होता है? पूतम हरि कथामृतम, पवित्र हरि कथा पवित्र है। पूतम हरि कथामृतम, कथामृत। श्रवणं नैव कर्तव्यं, सुना जावे ना। क्यों नहीं जाएगा? सुना नहीं जाएगा। सर्पोचिष्ट जथापयो,
दूध अमृत है, अमृत है। अमृत का अंदर में जो कोई जहरीला सांप, विषधर सांप इसको हम कहते हैं, जो मुंह में डुबा देता है, वो अमृत क्या हो जाता है? वो तो अमृत था, कैसे विष हुआ ना? जो जहरीला सांप जो उसके अंदर में मुंह डुबा दिया है, उसका जहर उसमें चला गया। वैसे ही कथा अमृत है। जो अवैष्णव है, अवैष्णव मतलब क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता है, जो भगवान श्री कृष्ण का कथा नहीं मानता है, जो भगवान श्री कृष्ण का अनुशासन पालन नहीं करता है, वो अवैष्णव है। और वो जो कथा बोलेगा वो भगवान भक्ति कथा नहीं बोलेगा, इसीलिए उसका कथा सुनना नहीं है। क्यों? अपना पालन नहीं करता है, दूसरों के भी रुकता है, उसको क्या बोला जाता है? अवैष्णव। वो अपना पालन नहीं करता है, दूसरा को भी सीखने नहीं देता है। और सर्पोचिष्ट तथा पयो, जैसे सर्प क्या करता है, उसका दूध का अंदर में क्या करता है? जहर दे देता है, विष दे देता है। वो जैसे अमृत विष बन जाता है, और उसका मुंह से निकालने से क्या होता है? वो भी विष सदृश हो जाता है। हरि कथा पवित्र है, उसका मुंह से जो निकालता है वो अपवित्र बन जाता है। क्यों ना? वो कभी आचरण विधि नहीं करता है। महाप्रभु क्या करते हैं? कहते हैं आप ही आचरी धर्म जीवेरे सिखाओ। पहले अपनी आचरण करो, दूसरे को सिखाओ। हम आचरण नहीं करते लेकिन दूसरों को सिखाते, वो ग्रहण योग्य नहीं है। हम पान खाते हैं, दूसरे बोलते नशा मत करो, तो नहीं चलेगा। क्यों? भगवान उसको नाकच करती है। संसार में हम लोग जो पालन करेंगे तो अच्छा होगा, जो पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जादृशी भवन्ति जस्य सिद्धिर भवति तदृशी। जो जैसे ढंग से चलेगा उसको वैसे ही प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए संसार में हम लोग को भगवान का शरण में आकर भगवान का नियम को पालन करके चलना है सबसे, तो हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। इसलिए संसार में सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे।